जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। इससे पूर्व मैंने आपको एक वीडियो प्रस्तुत किया जिसमें शुक्र के धनु राशि में क्या परिणाम होते हैं उसका विवरण दिया है, वो जरूर देखिएगा। और फिर ये वीडियो जो राशि भविष्य लेकर आया है उसे भी देखिएगा। एक अपना शो शुरू कर रही हूँ इसी चैनल पर जल्द ही, जो आप शायद देख चुके होंगे या देखेंगे, तो उसे अपना प्रतिसाद जरूर दीजिएगा। और एक निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब शुक्र का धनु राशि में प्रवेश, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो से जान लिया है कि शुक्र क्या है, गुरु क्या है, उनके क्या परिणाम होंगे, साथ साथ में उनकी बीमारियां क्या हैं, उनके उपाय क्या हैं, उनके कारकत्व क्या हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखें, और वो वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली शुक्र धनु राशि में क्या परिणाम देता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि तक की, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से भाव में बैठा है, कहाँ जाकर बैठा है, क्या असर दे रहा है, किसके साथ बैठा है, आपकी पर्सनल कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, शुक्र अस्त है या शुक्र उदित है, गुरु अस्त है कि गुरु उदित है, वक्री तो नहीं है दोनों, या कौन से भाव में बैठकर किसके साथ बैठ गए हैं, किसको देख रहे हैं, कौन उनको देख रहा है, ये सब बातें आपको बहुत असर करेंगी। दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, चंद्र का जो कहते हैं ना आवागमन, और कई सारी दूसरे ग्रह भी असर डालते रहते हैं। तो जो भी चीजें आपको ज्योतिष बोलते हैं उसको बहुत पकड़ के और घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज आपके दूसरे ग्रह भी काम करते हैं और ये सब चीजें भी काम करती हैं जो अभी मैंने आपको बताई। तो चलिए जानते हैं कि शुक्र धनु राशि में 3 जनवरी देर रात, मतलब कि 4 जनवरी हो जाएगी, प्रवेश करने वाले हैं। और 14 जनवरी तक वहां पर वो सूर्य के साथ रहेंगे। याद रखिएगा, ये माना गया है कि जब तक कोई भी ग्रह सूर्य के 10 डिग्री इधर या 10 डिग्री उधर नहीं जाते तब तक अस्त नहीं होते। लेकिन जब सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन एक घर में होता है तो अवश्य ही शुक्र पर परिणाम होता है और शुक्र बलहीन अवस्था में आ जाते हैं। अब 27 जनवरी तक ये कुछ टोटल आप समझ लीजिए 4 तारीख से, मतलब आप 23 दिन का ये कालांतर समझिए। 23 दिन के कालांतर में ये कौन कौन से नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वो भी जानेंगे हम। और ये 27 जनवरी तक मकर में रहे, 27 जनवरी को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 4 जनवरी को जो है जो ये प्रवेश करेंगे तो ये केतु के नक्षत्र मूला में पहले चरण में ये प्रवेश कर जाएंगे। कहां पर? धनु राशि में। और 14 जनवरी को ये अपने नक्षत्र में रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा में। इसके बाद ये सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, लेकिन तब तक सूर्य निकल चुके होंगे, तो जो बुराई है इनकी वहां बैठने की, तो वो जो है वो खत्म हो चुकी होगी। तो पहले हम जान लें कि ये जो शुक्र है ये क्या असर दे रहे हैं हमें धनु राशि में बैठकर या धनु लग्न में बैठकर। अब मैं जो मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य बताती हूँ ना, वो लग्न के अनुसार होता है, आप राशि के अनुसार ना देखा करें। अगर आपको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर सभी को दिया हुआ है। आपने वार्षिक राशि भविष्य देखा कि नहीं? बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हो, बहुत ही सटीक बातें थोड़े में संक्षेप में जानकारी के साथ आपको मैंने बताई हुई है। डेट वाइज नक्षत्रों के हिसाब से भविष्य बताना सही रहता है। और जब शुक्र रहेंगे केतु नक्षत्र में तब थोड़ी बेचैनी हो सकती है, फैला सकते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र और केतु का संबंध आप प्रैक्टिकली देखें तो खराब नहीं होता। अगर आपने अनुभव किया है तो शुक्र शुक्र के साथ केतु का जो संबंध है, शुक्र का जब केतु के नक्षत्र में होता है ऐसे में इंसान काम बहुत करता है, तो ये स्थिति खराब नहीं होगी। उसके बाद शुक्र जो है वो अपने नक्षत्र में रहेगा पूर्वाषाढ़ा में, तब भी वो कंफर्टेबल रहेगा। तो ऐसे में गुरु की स्थिति क्या है ये देखना आपके लिए जरूरी होगा। अब चलिए बात करते हैं
मेष से लेके मीन राशि की। मेष राशि, शुक्र कहाँ प्रवेश करेंगे? आपके धनु राशि में। तो इतने दिनों से कहाँ थे? वृश्चिक राशि में अष्टम स्थान पे। तो अभी आप काफी आश्वस्त होंगे। पहले शुक्र की दृष्टि अच्छी थी, अपने घर को बचा रहे थे, पैसे को बचा रहे थे, परिवार को बचा रहे थे, लेकिन खुद की स्थिति खराब होने के कारण ये सब लोग कितना भी बचाने की कोशिश कर रहे थे तो परेशान थे। अब आपके कमाने के कारण, आपका दिमाग सही होने के कारण, अब आपके जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आने के कारण, आपके माया में आने के कारण, आप विवाहित जीवन के साथ कार्य करने की सोचने के कारण, व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ने की सोचने के कारण अब जो है आपके लिए ये एक अच्छी स्थिति आएगी। लेकिन कंफ्यूज रहेंगे आप कि क्या काम करना है, ये काम करूं कि वो काम करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं। तो मैंने जो पिछला वीडियो दिया है ना शुक्र के परिणाम, उसमें मैंने शुक्र और गुरु के दोनों के उपाय दिए हुए हैं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अब शुक्र आपके द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के कारक हैं, तो याद रखें आपको सप्तम भाव यानी विवाहित जीवन से सपोर्ट, आपको परिवार से थोड़ी सी बेचैनी रह सकती, अपने से अष्टम जा रहे हैं और बोलने चालने में आपको सजगता बरतनी पड़ेगी, अपनी आंखें या अपना गला वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि, आपके लग्न के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम में जाएंगे, तो बीमारी से बचने के लिए खासकर शुगर वगैरह इंटेक, तबीयत खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। ये भी ध्यान रखना है कि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गुरु के घर में जाएंगे, तो आपको अगर किसी भी प्रकार की बेचैनी, तबीयत खराब, व्यवसाय में कमी वगैरह लगे तो आप महालक्ष्मी के जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ। मैंने अपने शुक्र के परिणाम धनु राशि में काफी कुछ उपाय बताए हैं, वो देखिए। और इसके साथ आपके अब सप्तम भाव से निकल रहे हैं, तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश या जननेंद्रियों से लेकर कोई प्रॉब्लम, स्त्रियों में महाभारी या यूट्रस से रिलेटेड, ओवरीज से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो भी, और आपको पुरुषों में अगर कोई, मैं कहूँ कोई प्रोस्टेट से रिलेटेड परेशानी, सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा लगे कि मुझ में थोड़ा सा बेचैनी ज़्यादा हो गई और खुशी खत्म हो गई है, तो इसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, अपने विवाहित जीवन का सपोर्ट या अपने मामा पक्ष का सपोर्ट ले सकते हैं, जबकि वो भी परेशानी में रहेंगे इन दिनों। कोई कर्ज ना लेना है, ना देना है, ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सब बातों का ध्यान रखना है। बैंकिंग व्यवहार आपको संभल के करने हैं और किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टरी सलाह लेते रहना है। मिथुन राशि, आपके लिए शुक्र का धनु राशि में प्रवेश मतलब आपके लिए एक अच्छी खबर। अब आपके पंचम भाव के स्वामी, आपके द्वादश भाव के स्वामी जो हैं आके सप्तम में बैठेंगे, तो ये जो बुरी स्थितियां चलेंगी ना आगे, जो ये बीच में बुध आपके अष्टम में चले जाएंगे और जो शनि अस्त हो जाएंगे, गुरु, इन सब से ना शुक्र आपका बचाव करेंगे, आपका दिमाग सही रखेंगे, आपके डिसीजन सही रखेंगे, आपके बच्चों से आपको सपोर्ट दिलवाएंगे, इसकी दृष्टियां। लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें, किसी भी प्रकार की कोई ऐसे व्यसन या गलत किसी के साथ संबंध बना के अपने विवाहित जीवन को खराब ना करें। अपने किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ खर्चों को कंट्रोल करें, व्यावसायिक पार्टनर के साथ अच्छा बर्ताव करें, बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे और बच्चों के साथ जो आपकी अनबन है वो खत्म होगी, लेकिन उनके साथ भी आपको उनका द्विस्वभाव ना हो, इसकी खबरदारी लेनी है। इसलिए उनको भी और आपको भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र की ये स्थिति, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के, आपके लाभ भाव के स्वामी और जाकर बैठेंगे षष्ठ में, तो माँ की तबीयत का विशेष रूप से ख्याल रखना। अपने सुख ना कम हो जाएं ऐसा गुस्सेबाजी करके, या पैसे ना कम हो जाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बेकार में कर्जे ले लेना, बेकार में कर्जे दे देना और अपने पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी कार्यों को लेकर बेचैन होकर भागना, दौड़ना, शांत हो जाइए, थोड़े दिनों के लिए शांत हो जाइए। और इसके लिए आप महालक्ष्मी के जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं और घरेलू सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए अपने माँ के चरण छुआ करें, जिससे आपको आत्मिक शांति का अनुभव होगा। अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए आप खाना पीना सही करिए और डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराते रहिए। मोटापे से, डायबिटीज से बचिएगा।
सिंह राशि, आपके लिए अब ये जो दशम भाव के और पराक्रम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, ये धनु में जाएंगे। तो आप दो दो तरीके से सोचें, कहीं लगे मैं बहुत मज़ा कर लूँ, कहीं मैं बहुत सिंसियर हो जाऊँ, बहुत पढ़ाई कर लूँ, बच्चे सोचेंगे, फिर सोचेंगे मैं बहुत काम कर लूँ, फिर नहीं मैं आराम कर लेता हूँ। तो ये एक स्थिति जो है थोड़ी सी विचित्र रहेगी और इससे आपको बचा सकते हैं उपाय जो मैंने पिछले वीडियोस में दिए हैं आपको। और आपको अगर किसी प्रकार की तबीयत मानसिक रूप से खराब लगती है या बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक काम करने के कारण, थक जाने के कारण, तो थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा, पिता के साथ अनबन मत कीजिएगा, उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा, अपने कार्यों को व्यवस्थित कीजिएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा। छोटे भाई बहनों का साथ आपको रहेगा, फिर भी सपोर्ट देंगे। और यात्रा में अगर कोई परेशानी हो आपको किसी कारण, तो दवाइयाँ वगैरह साथ लेके चलिएगा। कन्या राशि, आपके भाग्य भाव का स्वामी, आपके द्वितीय भाव का स्वामी, दोनों इंपॉर्टेंट, जाके चतुर्थ में बैठेगा। तो बहुत सारा काम और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद अब क्या बारी आई, अब ये बारी आई कि घर में लगा दो, वेस्ट कर दो, ये रेनोवेशन कर दो, वो कर दो, गाड़ियाँ खरीद लो, सुख बढ़ा दो, लेकिन माँ की तबीयत ना खराब हो इसका ध्यान रख के अपने सुख आराम का ध्यान रखें और साथ में अपने तबीयत का ध्यान रखें। जैसे मैंने बीमारियां आपसे डिस्कस की शुक्र धनु के घर में, उन वो आप सुनिए वीडियो और तबीयत का ध्यान रखते हुए आपको अपने कोई भी कार्य करने। एक अच्छी स्थिति है कि आपके कला से रिलेटेड काम बढ़ेंगे, आर्ट से रिलेटेड काम बढ़ेंगे। अगर आप ज्वेलर हैं, अगर आप मैं कहूँ कि आप आर्टिस्ट हैं या आप किसी मीडिया में हैं, तो ऐसे काम आपके बढ़ जाएंगे और उनसे आपको धन लाभ भी होगा और वो काम बढ़ेंगे भी आपके। तुला राशि, आपके अष्टम भाव के और लग्न के स्वामी हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र का भ्रमण, और वो अब अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, आपको भाग्योदयकारी संदेश देंगे, आपका उत्साह उमंग बढ़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार में दौड़ना भागना ठीक नहीं रहेगा। अपना उत्साह थोड़ा कंट्रोल में भी रखिएगा। बेकार की जगहों पर उत्साहित होना अच्छा नहीं होता। हाँ, कार्य बढ़ेंगे तो काम ज़रूर कीजिएगा, उचित काम आपको जो लगे वो ज़रूर कीजिएगा। तबीयत को संभालते हुए एनर्जी को सेव करिएगा, बहुत ज़्यादा थकिएगा नहीं। अपने व्यावसायिक पार्टनर और अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव करिएगा, रखिएगा, तो बेचैनी बढ़ेगी नहीं। और विशेषता आपकी यात्राओं में आपको अपना ध्यान रखना है। कोई भी अंट बंट बहुत ज़्यादा खाना पीना ऐश करना, इन सब चीज़ों में ध्यान कम रखिएगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हों तो भी उसमें आपको बेचैनी हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव के और आपके द्वादश के स्वामी, तो या तो आप विवाहित हैं, अविवाहित नहीं है और आपके प्रेम संबंध हैं, तो ये आपके परिवार के साथ खटका उड़ सकता है। हो सकता है परिवार वाले ना माने, हो सकता है परिवार के साथ अनबन हो, नहीं करनी है आपको। ना विवाहित जीवन में अनबन करनी है, ना किसी प्रेम संबंध के कारण परिवार में बेचैनी करनी है। टाइम बीइंग है, थोड़ी देर के लिए आया है, पैसों को संभालना है और 27 जनवरी को तो ये निकल जाएंगे, तो तब तक के लिए थोड़े से काल के लिए क्यों बेचैनी करनी, क्यों बात बिगाड़नी। तो ये चीज़ें संभालें, अपने गले का ध्यान रखें, अपनी आँखों का ध्यान रखें, कोई चश्मा वगैरह लगाना है तो चेकअप कराएं। और साथ में अगर किसी प्रकार से कोई थायराइड है या बोलने चलने में तकलीफ है, गार्गल्स वगैरह करते रहें, हल्दी के गार्गल्स करते रहें, घी डाल के हल्दी डाल के गार्गल करते हैं, शुक्र का उपाय है, ये करिए। धनु राशि, आपके लग्न में आ रहे हैं शुक्र, तो एकदम से सात्विक होने के साथ साथ आप अब रोमांटिसिज्म में आ गए, आपको विवाहित जीवन में आनंद आएगा। अब आप चाहेंगे कि मैं घूम फिर लूँ, थोड़ा सा खरीदो फरोख्त करूँ, जेवर खरीदूँ, कपड़े खरीदूँ, कोई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदूँ। तो ये सब होने के बावजूद जब पैसा ज़्यादा खर्चा होगा ना, तब आप बेचैन होंगे कि डूब गया पैसा। तो ज़रा संभल के लोन्स वगैरह मत लीजिएगा, ना दीजिएगा, और अपनी तबीयत को भी संभालिएगा और अपने पैसे को भी संभालिएगा। आपके दिमाग पर छाया रहेगा पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, और वो विवादों को सुलझाने की आप पूरी कोशिश करिए। हो सकते हैं आपके कोर्ट केसेस वगैरह निपट सकते हैं। आपके अगर कोई पैसे आए हैं तो उनको संभाल लीजिए, और आने वाले हैं तब भी संभाल लीजिएगा।
अपने बड़े भाई बहनों के साथ, अपने ताया चाचा वगैरह के साथ संबंध अच्छे रखिएगा। मकर राशि, आपके पंचम भाव आपके दशम भाव के स्वामी हैं। अच्छी स्थिति में आपके बहुत नहीं रहेंगे, द्वादश में चले जाएंगे। तो जितना पैसा कमाया, जितना काम किया, अब सोच रहे हैं कि विद इन इंडिया वो काम बहुत पनप जाए तो थोड़ी देर लगेगी। अब आपके विदेश से रिलेटेड काम हो सकते हैं आधे पचलते। तो जो मिल रहा है उसमें सुख शांति रखिए, बहुत ज़्यादा बेचैनी मत करिए। माइंड अगर किसी प्रकार से परेशान होता है तो मेडिटेशन कीजिए, महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः के दुर्गा सप्तशती पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। बच्चों को भी मेडिटेशन करने बोलिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। और कार्यों में पिता का सहयोग अगर नहीं भी मिलता है तो उनसे बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं तो उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और आपको अपनी तबीयत, अपने बच्चों की तबीयत भी संभालनी है। किसी भी प्रकार से ओवर खर्चे, बहुत ही ओवर महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं। प्रेम संबंधों में स्पेस बना के रखें। अगर प्रेम संबंध में किसी प्रकार की बेचैनी आती है तो स्पेस देने से बात ये 15-20 दिन की है, खत्म हो जाएगी। उसमें भी याद रखिएगा, शुक्र के नक्षत्र के चेंज होने से, जब शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा तो बहुत सारी स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। कुंभ राशि, आपके लिए आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में आएंगे। अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है। आपको घरेलू सुख सुविधाओं के लिए पैसे कमाएंगे जो वो एक आप लगाने योग्य हो जाएंगे। माइंड आपका रोमांटिसिज्म में आएगा, कल्पकता में आएगा, कलाशीलता में आएगा। आप कला निपुण हो सकते हैं, पढ़ाई अच्छी चलेगी, बच्चे भी अच्छे चलेंगे। और सबको मज़ा करना है, ऐश करना है तो थोड़ा सा करवा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये भी कि आपके भाग्य भाव का स्वामी है तो काम में भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन थकिएगा नहीं, परिश्रम ज़्यादा ना करिएगा, थोड़ा सा आराम से करिए। अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छा, अपने जो विवाद हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों के साथ नहीं बन रही है आपकी, तो उसमें बहुत ज़्यादा उलझिए मत, उससे हटिए थोड़ा और अपना पैसा कमाने की राह पर चलिए। ये भी बता दूं आपको कि आपके बच्चों से सपोर्ट मिलेगा आपको, और बहुत सारी बातें काम की आपके बच्चों के सपोर्ट से ही चलेंगी। मीन राशि, आपके पराक्रम भाव आपके अष्टम भाव का स्वामी आएगा दशम में, तो उत्साह इतना कि काम बहुत सारे कर डालो और होंगे भी। आपके आर्टिस्टिक काम होंगे, आपके ऐसे काम होंगे जो पिता के साथ हैं, ज्वेलरी है, कोई मीडिया है, कोई ऐसे काम हैं जो आपके बोलने चालने से होते हैं, जो कोई ऐसे काम हैं जो सुंदरता से होते हैं, आकर्षण से होते हैं, फिल्म लाइन वगैरह का काम, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा फ़ायदा नहीं जो चरम सीमा पर पहुंच जाए। तो जो भी फ़ायदा होगा उसको गले लगाइएगा और अपने पिता का सहयोग लीजिएगा। अपनी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अभी छेड़िए मत उसको बेकार में। और कोई कार्य में नौकरी कर रहे हैं आप तो अभी नौकरी छोड़िए मत, ये एक विरोधाभास की स्थिति है। आगे मार्च में, क्योंकि फरवरी महीने में भी सूर्य शनि की युति रहने वाली है और ये शुक्र और गुरु अस्त, शुक्र और शनि अस्त हो रहे हैं, तो आपको मेरी सलाह ये है कि अभी ये थोड़ा सा शांति से 1-2 महीना जाने दीजिए। और वैसे भी शुक्र जो हैं आपके विरोधी ग्रह हैं, तो आपको जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर आकर नहीं देते, जो मिलता है उसको भगवान का प्रसाद समझकर रखिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य, फिर मिलूंगी इसी तरह कोई एक चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।